सभी किसान भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी का हमारे स्पेशल खरबूजा खेती कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम खरबूजा की खेती की पूरी जानकारी शुरुआत से लेकर फसल की बिक्री तक बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। इस कोर्स के मुख्य विषय हैं खरबूजा के लिए आदर्श जलवायु और तापमान, मिट्टी का चयन और अच्छी जल निकासी, मिट्टी के पीएच का प्रबंधन, खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन, बीज चयन, बीज उपचार और पौध प्रबंधन, रोपाई की सही तकनीक, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण और अंत में कटाई, मार्केटिंग और बाजार में खरबूजा का महत्व। अब हम विषय पर विस्तार से बात करते हैं। आदर्श जलवायु और तापमान। हम सभी जानते हैं कि खरबूजा उगाने के लिए गर्म और शुष्क मौसम सबसे उपयुक्त होता है। पौधे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी तरह बढ़ते हैं। यदि मौसम बहुत ठंडा हो या नमी अधिक हो तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है और रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। खरबूजे को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे धूप मिलनी चाहिए, तभी फल मीठे, रसीले और खुशबूदार बनते हैं। कुछ जरूरी बातें ये हैं कि खरबूजा हल्की और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। अधिक पानी देने से जड़ सड़ सकती है और फल खराब हो सकते हैं। इसके अलावा फल पकने के समय सिंचाई कम करने से उनकी मिठास बढ़ जाती है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। अब बात करते हैं खरबूजे की मिट्टी और जल निकासी के बारे में। खरबूजा उगाने के लिए दोमट से बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह हल्की होती है और पानी का प्रवाह सही बनाए रखती है। अगर मिट्टी भारी या बहुत गीली हो तो पानी खेत में रुक जाता है, जिससे जड़ों में सड़न और फंगल रोग जल्दी फैल सकते हैं। इसलिए खेत में मिट्टी को हल्का ऊपर उठाकर उठी हुई क्यारियों पर खेती करना सबसे लाभदायक रहता है। अच्छी जल निकास वाली मिट्टी में पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है और फल बड़े, रसीले और मीठे बनते हैं। इसके अलावा सही सिंचाई और पानी का संतुलन बनाए रखने से फसल पर रोग का खतरा कम होता है और उत्पादन बेहतर रहता है। मिट्टी के पीएच का संतुलन। अब आते हैं मिट्टी के पीएच पर। खरबूजा की अच्छी खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। पीएच अधिक होने पर पौधों में आयरन और जिंक की कमी दिखाई देने लगती है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और वृद्धि प्रभावित होती है। वहीं पीएच कम होने पर पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण सही से नहीं हो पाता। इसलिए समय समय पर मिट्टी परीक्षण कराकर आवश्यकता अनुसार चूना या जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी का संतुलन बना रहे और फसल की बढ़वार अच्छी हो। खेत की तैयारी और जुताई। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और जुताई की। खरबूजा की अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी अच्छी तरह पलट जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए। जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और उसमें जैविक तत्वों की मात्रा सुधरती है। अच्छी तरह तैयार खेत में पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। खरबूजा की सफल खेती की शुरुआत उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों के चयन से होती है। अच्छे और प्रमाणित बीज न केवल पौधों की एक समान बढ़वार सुनिश्चित करते हैं, बल्कि रोगों के प्रति सहनशीलता और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। खरबूजा के लिए ईश्वेद खरबूजा 801 और ईश्वेद खरबूजा 841 किस्में विशेष रूप से अनुशंसित हैं। ईश्वेद खरबूजा 801। ईश्वेद खरबूजा 801 एक उन्नत हाइब्रिड किस्म है, जो तेजी से बढ़ने और जल्दी फल देने के लिए जानी जाती है। इसके फल आकार में समान, गोल अंडाकार और आकर्षक रंग के होते हैं, जिससे बाजार में इसकी मांग अधिक रहती है। इस किस्म के फल मीठे, रसीले और सुगंधित होते हैं तथा परिवहन में भी कम खराब होते हैं। ये किस्म अच्छी देखभाल में उच्च उपज देती है और सामान्य रोगों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील मानी जाती है। ईश्वेद खरबूजा 841 भी एक लोकप्रिय हाइब्रिड किस्म है, जो विशेष रूप से अधिक उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके फल आकार में बड़े, गूदे में मोटे और स्वाद में बहुत मीठे होते हैं। ये किस्म गर्म जलवायु में अच्छी तरह अनुकूल हो जाती है और फसल की अवधि में लगातार फल देती है। बाजार में इसके फल अच्छी शेल्फ लाइफ और बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों को अच्छा दाम दिलाते हैं। यहाँ खरबूजा की अनुशंसित किस्मों की जानकारी टेबल के रूप में दी गई है।
खरबूजा की खेती करते समय बीज की सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 150 से 200 ग्राम बीज पर्याप्त रहते हैं, जिससे लगभग 35,000 से 45,000 स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं। बुवाई या रोपाई से पहले बीज उपचार करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे शुरुआत में ही रोगों से बचाव होता है और पौधे मजबूत, स्वस्थ और एक समान बढ़ते हैं, जिससे आगे चलकर फसल अच्छी मिलती है। पौध रोपण और सही समय। अब बात करते हैं रोपण तकनीक और समय की। छोटे क्षेत्र में खरबूजा की खेती करने के लिए पौधों की दूरी 60 गुना 45 सेमी रखना उपयुक्त रहता है, जबकि बड़े क्षेत्र में पौधों के बेहतर विकास और फैलाव के लिए 75 गुना 60 सेमी की दूरी अधिक लाभदायक मानी जाती है। खरबूजा की रोपाई का समय मौसम के अनुसार बदलता है, जिसमें खरीफ में जून से जुलाई, रबी में अक्टूबर से नवंबर और गर्मी की फसल के लिए फरवरी या मार्च का समय सबसे उपयुक्त होता है। पौधों पर कम तनाव पड़े और वे खेत में जल्दी जम जाएं, इसके लिए शाम के समय रोपाई करना सबसे अच्छा माना जाता है। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। अब बात करते हैं सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की। खरबूजा की खेती में आमतौर पर हर 5 से 7 दिन के अंतराल से सिंचाई करना उचित रहता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। बेहतर उत्पादन के लिए NPK 120-60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के प्रयोग से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें फल बनने और फल बढ़ने की अवस्था में टॉप ड्रेसिंग से खाद देना बहुत जरूरी होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम और बोरॉन 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के प्रयोग से पौधे स्वस्थ रहते हैं और फल की गुणवत्ता बेहतर होती है। यदि ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से खेती की जाए तो पानी और खाद दोनों की बचत होती है और कुल लागत 20 से 30% तक कम हो जाती है। यहाँ सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन से जुड़ी जानकारी तालिका के रूप में दी गई है, जिससे आपको खेती से संबंधित सही और उपयोगी जानकारी आसानी से समझ में आ सके। कीट और रोग नियंत्रण। अब बात करते हैं कीट एवं रोग प्रबंधन की। खरबूजा की फसल में मुख्य रूप से एफिड, थरिप्स और फ्रूट फ्लाई जैसे कीट पाए जाते हैं, जो पौधों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से कीटों पर अच्छा नियंत्रण पाया जा सकता है, जबकि अधिक प्रकोप होने पर इमिडाक्लोप्रिड या स्पिनोसाट के प्रयोग से प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा खरबूजा में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग भी आम हैं, जिनके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर आधारित फफूंदनाशी के छिड़काव से अच्छे परिणाम मिलते हैं। समय पर कीट और रोगों का सही प्रबंधन करने से फसल में होने वाला 70 से 80% तक नुकसान रोका जा सकता है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर रहती है। यहाँ कीट एवं रोग प्रबंधन की जानकारी संक्षिप्त तालिका में दी गई है। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। अब आती है फसल कटाई की बात। खरबूजा उस समय कटाई के लिए तैयार माना जाता है जब फल की सतह पर प्राकृतिक चमक आ जाए, उसके पास की लताएं सूखने लगे और फल से हल्की सी मीठी खुशबू आने लगे। सही समय पर कटाई करने से फल की गुणवत्ता बनी रहती है और नुकसान कम होता है। कटाई के बाद यदि अच्छी तरह ग्रेडिंग और पैकिंग की जाए तो बाजार में फल आकर्षक लगते हैं और किसानों को बेहतर दाम मिल पाता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग विकल्पों की। खरबूजा की बिक्री आप स्थानीय मंडी, APMC, व्यापारी, प्रोसेसिंग यूनिट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ताजी और अच्छी क्वालिटी वाले खरबूजा को सही समय पर मंडी पहुंचाने से बेहतर दाम मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाने से किसानों को पहले से तय बाजार और कीमत का फायदा मिलता है, जिससे दाम गिरने का जोखिम कम होता है और आमदनी अधिक सुरक्षित रहती है। खरबूजा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद फल है। इसमें पानी अधिक होता है, जो शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। यह विटामिन और C से भरपूर होता है, जिससे आंखें, त्वचा और इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसकी सेहत से जुड़ी खूबियों के कारण बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है और गर्मी के मौसम में अच्छी क्वालिटी का खरबूजा किसानों को बेहतर दाम और अच्छा मुनाफा दिला सकता है। अच्छी देखभाल से खरबूजा की उपज औसतन 20-30 टन प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। अगर औसत बाजार भाव 18 रुपए से 25 प्रति किलो रहे तो 1 हेक्टेयर से लगभग 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आमदनी संभव है। ध्यान रखें, वास्तविक कमाई मौसम, देखभाल और बाजार भाव पर निर्भर करती है। अगर आप खरबूजा या किसी भी फसल के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज खरीदना चाहते हैं तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों, आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।